मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी और मैथ के हमने आंसर की आपको दे दिया है 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट मीटिंग का। और अब लेकर आए हैं हम जीके के क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चनों का हम यहां पर आंसर लेकर आए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर कोई ऐसा होता है जिसका आपको लगता है आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वैसे हमने अपनी तरफ से एक्यूरेसी पूरी बरतने की कोशिश की गई है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? जम्मू कश्मीर। इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? दाया निलय। इसका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है, तो जस्ता। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन 12 पंचभुज और 20 षटभुज सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है डैश एंथ्रेसाइट है वह एंथ्रेसाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पोली प्रोपोलीन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भैया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बोर्ड ने कहा एक नंबर हमारी तरफ से भी ले जाओ, और ये वही क्वेश्चन था जिसे बोर्ड ने कहा कि एक नंबर हमारी तरफ से ले जाओ, क्योंकि देखिए फिजिकल का सभी बच्चों को पता है क्या फिजिकल है, और उसी के बारे में आ गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबलरी सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की जरूरत होती है। कितना दौड़ने की जरूरत होती है? बिल्कुल सही आंसर 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या कहा जाए 4800 मीटर। क्योंकि देखिए इसमें यह पूछा है 4.8, तो वहाँ 4800 भी लिख सकता है, दूसरे किसी शिफ्ट में हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसने शपथ ग्रहण की? ये है राम नाईक। सही आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सभी को पता है, मुरादाबाद। मुरादाबाद का बिल्कुल पीतल मशहूर है और वहाँ पीतल नगरी ही कहा जाता है मुरादाबाद को। क्वेश्चन नंबर 11, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। किसने हराया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें बिल्कुल कंफर्म आंसर नहीं पता है। आपको अगर पता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है? किसका उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया है बोर्ड ने, और फ्री का नंबर है भी। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की थी नगरी, कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर की राजधानी थी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सभी को पता है, अमर्त्य सेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है। 16वां क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? क्या है भाई आत्मकथा का शीर्षक? सी ऑप्शन सही, नो होल्डिंग बैक, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, 16वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो डी हिंदी मीडियम। ये भी एक दो परीक्षाओं में अभी हाल फिलहाल ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम ग्रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है फिशिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है भैया क्वेश्चन नंबर 20, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? सी छत्तीसगढ़। वेनेजुएला की राजधानी। डी
काराकास सही ऑप्शन है 20 और 21 के। 22वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। आप इस क्वेश्चन का भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अभी हम इस पर कंफर्म नहीं है और जल्दी हम इसका आंसर बता देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो डी नांदेड़ स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। सी ऑप्शन भैया यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो बिंदुसार। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो इसका डी ऑप्शन असम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है, जहाँ भारत का लिखा है और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी लिखा है। तो दोनों देशों का रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान जो है वो लिखा है। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए 22 ऑप्शन में होता तो 22 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर है 25, तो 25 ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि सब पार्ट लगा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया है? कश्मीर में किया गया है शालीमार बाग का निर्माण। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भैया पुणे में। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? इलाहाबाद बैंक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 34वां क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सरस्वती बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेस्टन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो यहाँ पर है सी ऑप्शन सही, विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है भारत की पहली इंजन विहीन स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई? तो चेन्नई द्वारा विकसित की गई। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जापान। और क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश के पास स्थित है? तो कहाँ पर है? यह है भैया हैदराबाद में। तो ये बिल्कुल आपके जीके के सभी क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, जिनका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी तक आपने मैथ की, फिर हिंदी की और जीके की आंसर की देख लिया है। पूरे पेपर के आंसर की भी एक साथ बनाकर जरूर लाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।